इंडाइजेशन या पेट का खराब होना बहुत ही कॉमन समस्या है। एक साल में कई बार इस समस्या से कमोबेश प्रत्येक व्यक्ति जूझता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में खास तौर से पेट का खराब होना या इंडाइजेशन होना यह बहुत ही कॉमन होता है। ऐसा क्या होता है कि गर्मी के मौसम में इंडाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हीट ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी यानी बरसात, अगर गर्मी और बरसात का भी मौसम आने लगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। आर्द्रता ज़्यादा होने से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। जब शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है तो डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। शरीर में पानी की कमी का होना यह हमारे पाचन प्रक्रिया को स्लो करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पाचन प्रक्रिया होती है उसको स्लो करता है, जिससे भोजन का पाचन भी देर से होता है और जो मल पदार्थ होते हैं वह भी देर से निकलते हैं। तो इस तरह स्टमक या बावेल इवैक्यूएशन का ठीक से साफ न होना और पाचन प्रक्रिया का देर से होना, यह दोनों गर्मी के मौसम में बहुत ही कॉमन हो जाता है। कुछ संभावनाएं यह भी व्यक्त करी जाती हैं कि चूंकि हाई टेम्परेचर होने से जो पाचक एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी भी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से भी सही से पाचन नहीं होता। जब बरसात का मौसम शुरू होने लगता है या मॉइस्चर की कंडीशन रहती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे फूड मटेरियल्स के द्वारा भोजन के द्वारा पेट में जाते हैं, तो वह भी एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं और फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। तो इस तरह गर्मी का जो मौसम होता है या ह्यूमिडिटी का मौसम होता है या जो मॉइस्चर की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में शरीर के पाचन क्रिया का बिगड़ना और फूड मटेरियल का दूषित होना बहुत ही कॉमन होता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की समस्या आती है और हम तरह तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज से प्रभावित होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, स्टमक में दर्द होना, नाउजिया या वोमिटिंग होना, मिचली आना, एसिडिटी होना, हार्ट बर्ट होना और पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया होना या लूज मोशन होना। इस तरह की समस्याएं इंडाइजेशन की जो स्थिति है वह गर्मी के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलती। अगर ऐसे व्यक्ति जो आईबीएस से या कोलाइटिस से या क्रॉन्स डिजीज से पीड़ित होते हैं तो उनमें स्थिति बद से बदतर होने लगती है, उनमें स्थिति और ज़्यादा खराब होने की संभावना रहती है। सामान्य परिस्थितियों में तो यह चीज़ें एक दो दिन में मैनेज हो जाती हैं, लेकिन यदि स्थिति ज़्यादा खराब हो, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने लगे या आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी सीवियर इमरजेंसी भी आती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कुछ सावधानियां जो इस मौसम में रखनी चाहिए वो बताने का प्रयास करूंगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा भोजन करें, चबाकर अच्छे से भोजन करें, कम खाएं, थोड़ा खाएं, ज़्यादा अच्छे से चबा चबा कर खाएं और पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। जैसे आप दिन में अगर 2 बार या 3 बार भोजन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दें। एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है। जो भी भोजन करते हैं थोड़ा थोड़ा करें और अच्छे से चबा कर करें और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। दूसरी बात, जो स्पाइसी फूड्स हैं या फ्राइड फ्रूट्स हैं या ऐसे भोजन जो लंबे समय से प्रोसेस्ड करके बनाए गए हैं, इनका सेवन गर्मियों के मौसम में न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसे गर्मी में जो सेवन करने योग्य आहार होते हैं उसमें वाटरमेलन हुआ, लौकी हुआ, तरबूज हुआ और पुदीना भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। पपीते का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। पुदीना फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंतों के या जीआईटी ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लोटिंग या गैस जो बनती है उसको कम करता है, नाउजिया वोमिटिंग के सिम्टम को कम करता है। सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है, भोजन के बाद सौंफ का सेवन करने से
पेट को ठंडा रखता है और गैस जो बनती है उसको कम करता है। साथ में इसमें डाइजेस्टिव फाइबर्स भी होते हैं जो आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो वाटरमेलन या तरबूज या ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें फाइबर के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में वाटर कंटेंट होते हैं जो डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होने से हमें बचाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें गर्मी में लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी बात, योगर्ट तो सभी लोग जानते हैं, दही या मट्ठा या छाछ। दही, मट्ठा या छाछ का सेवन गर्मियों के मौसम में फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के फ्लोरा को डैमेज होने से बचाते हैं, हमारी पाचन प्रक्रिया को सुधार कर हमारे पाचन की क्रियाविधि को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए दही या मट्ठे का सेवन गर्मी के मौसम में यदि हम करते हैं तो अभी बहुत ही अच्छा होता है। तो इन चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं और उपरोक्त जो चीज़ें हैं उनसे बचते हैं तो निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में होने वाली इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो कुछ औषधियाँ इसमें फ़ायदेमंद होती हैं जो चिकित्सक के सलाह से ही लेना ठीक रहता है। चूँकि इंडाइजेशन की स्थिति, हाइपर एसिडिटी की स्थिति उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट अगर बनते हैं तो आपके चिकित्सक जो आयुर्वेद विशेषज्ञ होते हैं वो कुंजल प्रक्रिया से एसिड बहुत ज़्यादा जो बना है उसको बाहर निकलवाते हैं। इसके बाद कुछ पाचक औषधियाँ चलाएंगे जिससे आपका भोजन सही से पचने लगे, एसिडिटी समाप्त हो जाए और आपकी आंतें या आपका इंटेस्टाइन ठीक से काम करने लगे। तो इस तरह आयुर्वेदिक औषधियों के लिए चिकित्सक से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह उपरोक्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम गर्मी के मौसम में सही आहार विहार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।